आप में से ही कोई पेरियार, आप में से ही कोई सावित्रीबाई फूले, संत रविदास, कबीर, नानक, बुद्ध, विवेकानंद, महात्मा फूले की उम्मीद हम करते हैं। आप छात्रवीर भी हैं, कर्मवीर भी हैं, क्रांतिवीर भी हैं और नैसर्गिक ताकत भी है। आप सबको हृदय की गहराइयों से मैं अंतःकरण से नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। आप स्टूल बनाते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा में एक बात आपसे कहना चाहूंगा। इतिहास मत पढ़ो संजय जी, इतिहास बनाओ। आप में सारी संभावनाएं, आप का जीवन मानव कल्याण के पथ पर एक सच्चाई के रास्ते, आपका जो कर्तव्य है, जिस दायित्व के लिए आप दुनिया में आए हैं, वह आप में सपना दिखता है। परिवार भी, पड़ोसी भी, समाज भी, राष्ट्र भी और विश्व भी। आप में से ही कोई पेरियार, आप में से ही कोई सावित्रीबाई फूले, संत रविदास, कबीर, नानक, बुद्ध, विवेकानंद, महात्मा फूले की उम्मीद हम करते हैं। आपका आचरण, आपकी विनम्रता, आपका चिंतन, आपका उत्कृष्ट विचार, आपका चरित्र बहुत ही सादगी के साथ हर पल दूसरों की खुशियों के लिए जीना, दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देना, आंतरिक खुशी, आपसे बहुत उम्मीद है। आप छात्रवीर भी हैं, कर्मवीर भी हैं, क्रांतिवीर भी हैं और नैसर्गिक ताकत भी है। आप सबको हृदय की गहराइयों से मैं अंतःकरण से नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। आप सबको मेरे साथ हमारे पूर्व युवा अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, सभी साथी, पत्रकार बंधु जो हमारे लिए एक ताकत होती है। आज एक ऐसे मनीषी जो अहंकार रहित थे, जिनका जीवन आध्यात्मिक था, जिनका जीवन नव मानवतावादी सोच, वो एक ऐसे एजुकेशन से प्रेरित हुए जहां मानवतावादी विचार था। शिक्षक वो संजय जी होते हैं जो अपने बच्चों की जिज्ञासा की भूख को जगा के रखते। किताबी ज्ञान A+² - 2B², ये मानवीय चिंतन नहीं है। किताबों के पन्नों में, किताबों के शब्दावली में मानव का निर्माण नहीं हुआ। दुनिया में आपने उसी को स्मरण किया, चाहे संत रविदास, मन करे चंगा तो कठौती में गंगा, जिनका जीवन किताबों के पन्नों में नहीं था। संत रविदास जी ने किसी किताबों के पन्नों को संजय जी नहीं पढ़ा।
उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका विचार, उनका चिंतन, उनका जीवन का अनुकरणीय एक एक पल एक ग्रंथ बनता चला। जब सृष्टि में हम आए तब किताब नहीं थी, तब लिपि नहीं था, तब वर्ण नहीं था, तब अक्षर नहीं था। ऋषि काल में हमारे पास कोई पोथी नहीं थी, हमारे पास कोई साइंस और विज्ञान नहीं था। हमारे पास एक आध्यात्मिक नूतन जीवन के लिए एक विचार था, जहां मानव निर्माण के लिए एक समूह थी। इस देश में मानव के निर्माण पर चर्चा नहीं होती। आप स्टूल बनाते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इतिहास मत पढ़ो संजय जी, इतिहास बनाओ, इतिहास की लाइनें खींचो। इतिहास पढ़ने वाले इतिहासकार नहीं होते। इतिहास को आत्मसात करके उनके जीवन और उनके चरित्र को, उनके चिंतन को, उनके विचार को अपने जीवन में अनुकरणीय करके, जो टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, समय काल पात्र के अनुसार जो मानवीय कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और जीवन के अनंत खुशियों के लिए काम करता हो, वह एक नए इतिहासकार होता है। और मैं उम्मीद करता हूं इसमें से कोई फिर से एक नया इतिहास की रचना करे। इतिहास हमेशा नए पन्नों के लिए बना है। परंपराओं पे हमारा जीवन, हमारा आदर्श नहीं है। बहुत गौर से समझ लीजिए, आप दुनिया में कितने लोग हैं? 113 करोड़। 92.2% लोगों के पास 1 बीघा जमीन नहीं। यहां जितने लोग होंगे उसमें से आपके पास, जब मैं चलता हूं झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, गांव में, भीत की घर, टेक का घर, कपड़े का घर, 40 रुपये की चप्पल, 400 रुपये की साड़ी, 300 रुपये की बहनों के कपड़े, 600 रुपये का जूता, जिसकी उम्मीद खत्म हो जाए, जो सपना देखना छोड़ दे, जो अभाव में जिएगा, जिसका मन कुंठित हो, जो डरा हुआ व्यक्ति होगा, उसकी प्रगति कैसे हो सकती? यह देश कभी सपना देखता ही नहीं। अभी बुद्ध की बात हो रही थी, जिन्होंने बुद्ध, हमारी मैडम कह रही थी, अपो विपो बाबा बुद्ध ने एक बड़ी कल्पना किया। यहां जितने लोग बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए, बुद्ध की मूर्ति इनके घर में है? क्योंकि बुद्ध का कोई जाति नहीं है। बुद्ध ने कहा अपो विपो बाबा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।